हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकिंग गुरु। देखो, हम लोगों को पता है हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले ही पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जहां हमने पढ़ा था रिएक्शन तीन तरह की होती है। सबसे पहली एडिशन रिएक्शन, देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड थर्ड रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन में भी पढ़ा था कि एडिशन रिएक्शन तीन तरह की होती है: इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट कर चुकी है, जिसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन 7 तरह की होती थी, जिसमें सबसे पहली रिएक्शन थी एडिशन ऑफ H2, देन एडिशन ऑफ HX, देन एडिशन ऑफ X2, देन एडिशन ऑफ HOX, देन एडिशन ऑफ वाटर, देन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, and the last reaction is oxymercuration demercuration reaction। तो हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में 7 तरह की रिएक्शन पढ़ी थी और हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को खत्म कर दिया था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन नंबर सेकंड, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जिसको हम बोल रहे हैं FRAR, है ना। शॉर्ट में हम लोग क्या बोल रहे हैं? FRAR। अब फ्री रेडिकल एडिशन में भी हम लोग कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहली रिएक्शन एडिशन ऑफ HX इन एल्कीन, एडिशन ऑफ HX इन एल्कीन्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ HX इन एल्कीन्स। This reaction is also known as, this reaction is also known as, देखो एडिशन ऑफ HX इन एल्कीन, इस रिएक्शन को और क्या बोलते हैं हम लोग? also known as peroxide इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब देखो, जब मैं HX की रिएक्शन एल्कीन में पढ़ रहा हूं, तो देखो हम लोगों ने इससे पहले जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी, तब भी हम लोगों ने HX की रिएक्शन जो है एल्कीन में पढ़ी थी, जहां पे इंटरमीडिएट बनता था कार्बोकेटायन। लेकिन अब मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ HX, और यहां पर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा कार्बन फ्री रेडिकल। कैसे? देखो, अभी बोला इसको क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट। यानी मैं क्या यूज करूंगा? मैं पेरोक्साइड को इफेक्ट को यूज करूंगा। तो देखो, एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने बोला CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और मैं यूज कर रहा हूं HBr in the presence of R2O2. This is known as peroxide, ROOR। ये क्या है? पेरोक्साइड। और देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के पीछे बॉन्ड है वही है पेरोक्सी लिंकेज, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड। देखो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। कौन सा रूल है? एंटी मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता था? मार्कोनिकॉफ रूल बोलता था कि रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट अटैक करेगा उस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, यानी हाइड्रोजन यहां अटैक करेगा। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है कि रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे जाके अटैक करेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, यानी हाइड्रोजन अटैक करेगा H पॉजिटिव, यानी रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट अटैक करेगा इस कार्बन पे, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2CH2Br, और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। अब ये तो बेसिक रूल था, हमें ये रूल पता है, हम लोग डायरेक्ट एडिशन करा सकते हैं। लेकिन एक बार इसका मैकेनिज्म भी समझ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और मैं HBr से इसकी रिएक्शन करा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो देखो बेटा, मैकेनिज्म, जब भी कभी भी आप लोग फ्री रेडिकल रिएक्शन कराओगे
चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो। हर फ्री रेडिकल रिएक्शन क्या होती है, 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन स्टेप, सेकंड स्टेप इज चेन प्रोपगेशन स्टेप एंड द थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो देखो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं स्टेप नंबर 1 की, जिसको मैं बोल रहा हूं चेन इनिशिएशन स्टेप, इसको मैं बोल रहा हूं चेन इनिशिएशन स्टेप। पेरोक्साइड के साथ हम लोग हीट को भी यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने लिया पेरोक्साइड ROOR। जैसे बेटा मैं इसको हीट करूंगा ये बनेगा 2RO फ्री रेडिकल, क्योंकि इसमें जो क्लीवेज होगी वो होगी होमोलिटिक क्लीवेज, और होमोलिटिक क्लीवेज से क्या बनता है, फ्री रेडिकल। जैसे ही आपका 2RO फ्री रेडिकल बना, अब आपका RO फ्री रेडिकल किसके पास जाएगा, HBr के पास जाएगा। अब अगर ये फ्री रेडिकल है तो HBr को भी किसमें ब्रेक करेगा, HBr को भी ब्रेक करेगा फ्री रेडिकल में। भले ही HBr इज अ पोलर सब्सटेंस, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर फ्री रेडिकल कंपाउंड इट आल्सो ब्रेक्स इन फ्री रेडिकल। तो HBr भी किसमें ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा इस RO फ्री रेडिकल की वजह से, और आपका कंपाउंड बनेगा ROH प्लस Br फ्री रेडिकल। अब कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत डाउट में रहते हैं, बोलते हैं सर आपने ऑक्सीजन से जो है वो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को क्यों ऐड कराया, ब्रोमीन फ्री रेडिकल भी तो बना है, तो मैं ROBr भी तो, मैं सीधे ROBr भी तो बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये सुनो, H फ्री रेडिकल इज हाईली अनस्टेबल। H फ्री रेडिकल क्या होता है, H फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है, और अगर H फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल है तो क्या करेगा, जैसे ही ब्रेक होगा क्विकली ऑक्सीजन फ्री रेडिकल से रिएक्ट कर जाएगा। दैट्स व्हाई ROH बनता है, ROBr नहीं बनता है। और देखो जो चेन प्रोपगेशन स्टेप होती है बेटा वो होती है हमेशा 2 पार्ट्स में, ठीक है, यानी चेन प्रोपगेशन क्या होगी, 2 पार्ट्स यानी 2 स्टेप में होगी। सबसे पहली स्टेप में क्या होगा, आपका एल्कीन आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब एल्कीन के पास कौन आएगा, एल्कीन के पास आएगा आपका Br फ्री रेडिकल, एल्कीन के पास कौन आएगा आपका Br फ्री रेडिकल। अब देखो ये जो Br फ्री रेडिकल है, मैं एरो को थोड़ा सा इधर बना देता हूं ताकि उधर हमारे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे बना दूंगा। जो हमारा Br फ्री रेडिकल है वो क्या करेगा, वो एल्कीन के डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और फ्री रेडिकल है तो इनमें भी क्लीवेज क्या होगी, फ्री रेडिकल क्लीवेज होगी, यानी होमोलिटिक क्लीवेज होगी। अब Br फ्री रेडिकल के पास 2 कंडीशंस है बेटा, या तो वो इस कार्बन फ्री रेडिकल पर अटैक करे या फिर वो इस कार्बन फ्री रेडिकल पे अटैक करे। तो वो दोनों में से किसी भी एक कार्बन फ्री रेडिकल पर अटैक कर सकता है, तो हम दोनों पे अटैक कराते हैं। सबसे पहले इस पे करूंगा, देन इस पर कराऊंगा। तो देखो CH3CH फ्री रेडिकल CH2Br एक प्रोडक्ट बना मेरा ये, देन साथ में अब Br कहां अटैक करेगा, यहां पर, यानी CH3CH Br एंड CH2 फ्री रेडिकल। हमारे 2 तरह के फ्री रेडिकल बन चुके हैं। अब जरा ध्यान से देखो, दिस इज 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, वेयर एज दिस इज 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, दैट इज मोर स्टेबल, जबकि 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल इज लेस स्टेबल। 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल क्या है बेटा हमारा, लेस स्टेबल है। अब क्या होगा, अब आएगा HBr, अब आएगा HBr। जरा ध्यान से देखो, अगर ये फ्री रेडिकल है तो इसमें भी कौन सा ब्रेक डाउन कराएगा, फ्री रेडिकल ब्रेक डाउन करेगा, यानी होमोलिटिक क्लीवेज कराएगा। और देखो बेटा यहाँ पे भी क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, और H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल बना। अब बताओ इस फ्री रेडिकल से कौन अटैक करेगा, H फ्री रेडिकल या Br फ्री रेडिकल, H फ्री रेडिकल करेगा। क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि H फ्री रेडिकल इज हाईली अनस्टेबल। H फ्री रेडिकल क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो क्या होगा, H फ्री रेडिकल जो है वो अटैक करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो H फ्री रेडिकल है वो अटैक करेगा यहाँ। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2
CH2Br प्लस CH3CHBr CH3। अब सवाल ये आता है कि दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो मैंने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपको पहले ही बता दिया है कि H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा, जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये बनेगा। अब देखो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको एक चीज और बताई है, पिछले लेक्चर्स में एक चीज और बताई थी, क्या? जिस प्रोडक्ट का इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेजर होगा। तो जिस प्रोडक्ट का इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा मेजर होता है, और जिसका जितना लेस स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा माइनर होगा। तो चेन इनिशिएशन स्टेप हो गई 2 स्टेप में कंप्लीट। देन यहीं पे मैं बात करता हूं सेकंड स्टेप, यहीं पे मैं बात करता हूं सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर सेकंड, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन स्टेप। जो हमारी चेन प्रोपगेशन स्टेप होती है ना बेटा, यही स्टेप होती है हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले जब मैंने चेन प्रोपगेशन स्टेप की बात की तो ये स्टेप 2 पार्ट्स में कंप्लीट हुई। फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। देन सेकंड पार्ट में क्या हुआ, अटैक ऑफ हाइड्रोजन फ्री रेडिकल हुआ। फर्स्ट स्टेप यहां कंप्लीट हुई, सेकंड स्टेप यहां कंप्लीट हुई। जरा मुझे बताओ इन दोनों स्टेप्स में से कौन सी स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो जिस स्टेप में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, वो स्टेप क्या होती है, मेरी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो मेरी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है, ये वाली स्टेप, यानी दिस रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रिएक्शन। तो ये वाली जो रिएक्शन है यानी फर्स्ट स्टेप, ये क्या है बेटा, रेट डिटरमाइनिंग, एंड सेकंड स्टेप इज फास्ट स्टेप। ये थी चेन प्रोपगेशन स्टेप। अब आपको एक बात और याद रखनी है, कभी भी कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, वहां पर हमेशा जो दोनों स्टेप होती है वो एक्सोथर्मिक ही होनी चाहिए। स्टेप फर्स्ट भी एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, स्टेप सेकंड भी एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, तभी वो स्टेप होगी, यानी तभी वो रिएक्शन प्रोसीड होगी, अदरवाइज वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। देन द लास्ट स्टेप इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। Then the last step is chain termination step. तो देखो चेन टर्मिनेशन स्टेप क्या होती है, चेन टर्मिनेशन स्टेप वो स्टेप होती है जिसमें रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट खत्म हो जाएगी। अब देखो स्टेप नंबर थर्ड, जिसको बेटा हम लोग बोल रहे हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, स्टेप नंबर थर्ड चेन टर्मिनेशन। इस स्टेप में क्या होता है, जितनी भी चीजें चेन इनिशिएशन स्टेप और चेन प्रोपगेशन स्टेप में बनी होती हैं, उनमें से जो थोड़ी बहुत चीजें बच जाती हैं यहाँ पर वो कंबाइन होती हैं। जैसे सपोज दैट कुछ Br फ्री रेडिकल बच गए होंगे, वो क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करके Br2 बना लेंगे, जो क्या होगा, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। और क्या होगा, देखो कुछ CH3 CH फ्री रेडिकल CH2Br भी बच रहे होंगे, है ना, और साथ में कुछ Br फ्री रेडिकल भी बच रहे होंगे, जो आपस में कंबाइन होकर क्या बना सकते हैं, CH3 CH Br CH2Br। तो ये प्रोडक्ट भी बन सकता है। याद रखना ये सब ट्रेस में बन रहे हैं ना, इन ट्रेस अमाउंट में बन रहे हैं ना, यानी बहुत कम अमाउंट में बन रहे हैं इन ट्रेस। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे, जैसे यही कंपाउंड आपस में अपने आप में 2 बार रिएक्ट कर जाए, like CH3 CH free radical CH2Br plus CH3 CH free radical CH2Br। अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C CH2Br और H और CH CH3 CH2Br, है ना, डायरेक्ट एडिशन कर दिया। लेकिन ये भी किसमें बनेगा, इन ट्रेस अमाउंट। तो ये सब के सब क्या होते हैं, बहुत स्मॉल बहुत ट्रेस अमाउंट में बनते हैं। तो ये था हमारा मैकेनिज्म कि कैसे मैं HX का एडिशन कराऊंगा, किसमें, एल्कीन्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। लेकिन
याद रखना है, जो आपका HX होगा वो हमेशा HBr ही होगा। जो हमारा HX होगा वो हमेशा हमारा HBr ही होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HX इन एल्काइन। उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HX इन एल्काइन। देन जब एल्काइन पढ़ लेंगे तब फिर कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगा, फिर हम उन पॉइंट्स को लिखेंगे एंड देन फिर अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो हेडिंग डाल रहे हैं बेटा, फ्री रेडिकल बी पार्ट, फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HX इन एल्काइन। ठीक है, फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HX इन एल्काइन। देखो एक एल्काइन बना रहा हूं, सपोज दैट CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और मैं यहां पर एडिशन कर रहा हूं HX में मैं ले रहा हूं HBr और यूज कर रहा हूं R2O2 यानी पर ऑक्साइड। अब देखो यहां पर आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा, ठीक है, प्रोडक्ट भी बना के बताऊंगा। सबसे पहले मैं हमेशा यूज कर रहा हूं वन इक्विवेलेंट, पहले मैं यूज कर रहा हूं एक इक्विवेलेंट को, ठीक है, एक इक्विवेलेंट HBr को मैं यूज कर रहा हूं। एक इक्विवेलेंट HBr का मतलब होगा कि एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितने HBr यूज होंगे वो हमेशा होंगे वन इक्विवेलेंट HBr। दैट मींस वन इक्विवेलेंट HBr का मतलब होगा जितने HBr रिक्वायर्ड होंगे एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखते हैं और समझते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। फिर मैं आपको टू इक्विवेलेंट के लिए भी बताऊंगा। तो देखो मैकेनिज्म सबको पता है, पहली स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप है। तो स्टेप नंबर 1 जो है, अब मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, स्टेप नंबर 1 इज चेन इनिशिएशन स्टेप। इस स्टेप में क्या होगा, ROOR जो है उसमें हीट करने पर होमोलिटिक क्लीवेज होगी और क्या बनाएगा 2RO फ्री रेडिकल, और क्या बनाएगा 2RO फ्री रेडिकल। देन ये जो दो RO फ्री रेडिकल है इसमें से एक RO फ्री रेडिकल किसके पास जाएगा, HBr के पास, और इसको भी क्या करेगा H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल में ब्रेक करेगा और क्या बन जाएगा ROH प्लस Br फ्री रेडिकल। ये स्टेप थी हमारी स्टेप नंबर 1। नाउ स्टेप नंबर 2 जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, चेन प्रोपगेशन स्टेप। स्टेप नंबर 2 इज चेन प्रोपगेशन स्टेप। यहां क्या होगा बेटा, देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, जैसे ही इसके पास Br फ्री रेडिकल आया तो देखो या तो ये बॉन्ड यहां ब्रेक होगा या ये बॉन्ड यहां, यानी दो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अब ब्रोमीन या तो यहां अटैक करेगा या यहां अटैक करेगा। तो एक बार यहां अटैक कराऊंगा, एक बार यहां, पहले यहां अटैक कराता हूं। देखो क्या ऐसे लिख सकता हूं CH3, देखो ध्यान से, कार्बन जब एक बॉन्ड टूट गया तो दो बॉन्ड बचे, कार्बन CH3 और यहां पर फ्री रेडिकल बना दिया और CH और यहां पर जोड़ दिया मैंने Br, CH और यहां पर जोड़ दिया बेटा मैंने Br। सेम एक कंडीशन और हो सकती है, इसी कंडीशन में अब की बार Br को मैं जोड़ दूं ऊपर की तरफ, अब की बार इसी कंडीशन में यही फ्री रेडिकल रहेगा, फिर से Br इसी कार्बन पे जुड़ रहा है, एक बार जुड़ा बैक साइड से, एक बार जोड़ रहा हूं फ्रंट साइड से, क्योंकि ये एल्कीन बन रहा है इसलिए बैक और फ्रंट कर रहा हूं। तो बना CH3 कार्बन फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड C Br और H, दो तो ये बन गए, ठीक है। थोड़ा सा इनको छोटा बना लेते हैं ताकि हम लोग तीसरा इंटरमीडिएट भी बना लें। CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन Br और H फ्री रेडिकल। सेकंड में देखो इस बार मैंने फ्रंट से अटैक कराया, अब मैं बैक साइड से कराऊंगा और बनेगा CH3 कार्बन फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड C H और Br। और थर्ड प्रोडक्ट हमारा बनेगा जब मैं Br को अटैक कराऊंगा यहां पर, तो थर्ड प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 C Br डबल बॉन्ड C H फ्री रेडिकल। तो हमारे पास बने तीन इंटरमीडिएट, हमारे पास बन रहे हैं बेटा तीन इंटरमीडिएट। अब देखो ध्यान से,
आप लोगों ने जब आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा तो आपने EZ मैकेनिज्म पढ़ा होगा। आपने जब आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा EZ मैकेनिज्म। उसको पढ़ने से पहले एक चीज और देखते हैं, मैं अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं उसको बताऊंगा अभी, ठीक है। जरा मुझे बताओ, इन दोनों में जो कार्बन फ्री रेडिकल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल बन रहा है क्या? लेकिन यहाँ कितना बन रहा है? 1 डिग्री। देखो यहाँ 2 डिग्री क्यों बन रहा है? क्योंकि मिथाइल ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा है। लेकिन यहाँ 1 डिग्री क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा है, कोई एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा। दिस इज 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, दिस इज 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। तो बोलो मोर स्टेबल कौन है? ये दोनों जो है ये है बेटा मोर स्टेबल, ठीक है। यानी मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा? इन दोनों से। और ये क्या है? लेस स्टेबल। तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा माइनर प्रोडक्ट। तो हमें इतना तो पता चल गया कि मोर स्टेबल और लेस स्टेबल कौन सा है। अब देखो, एक आइसोमेरिज्म का मैकेनिज्म होता है, एक नोमेनक्लेचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं EZ नोमेनक्लेचर। EZ सिमिलर होते हैं, सिस और ट्रांस से सिमिलर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा, जब मैं E और Z नोमेनक्लेचर की बात करूंगा तो वहां पे हम लोग ग्रुप्स को प्रायोरिटी देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। कैसे? देखो यहां पर इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है और ब्रोमीन जुड़ा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लेकिन ब्रोमीन का क्या होगा? ऑब्वियस है हाइड्रोजन से तो ज्यादा ही है, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसकी हुई? इस ग्रुप की। यहां पे देखो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है कार्बन, तो कार्बन की ज्यादा प्रायोरिटी एज कंपेयर टू फ्री रेडिकल। यानी जब दो बल्कि ग्रुप सेम साइड होते हैं तो वो होता है Z, ठीक है, वो होगा Z नोमेनक्लेचर। यहां देखते हैं, देखो इन दोनों में बल्कि ग्रुप कौन सा है? ब्रोमीन। इन दोनों में बल्कि ग्रुप कौन सा है? कार्बन। देखो जब भी अपोजिट होंगे तो इसको बोलेंगे E नोमेनक्लेचर। तो दिस इज Z नोमेनक्लेचर एंड दिस इज E नोमेनक्लेचर। अब देखो फर्दर आगे क्या होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि इसी स्टेप को आगे आपको करके बता सकूं। अभी आपकी चेन प्रोपगेशन स्टेप की फर्स्ट स्टेप हुई है, यानी यही स्टेप कौन सी है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही स्टेप है बेटा आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब मैं आ रहा हूं इसकी सेकंड स्टेप पे, है ना। अब मैं आ रहा हूं चेन प्रोपगेशन की सेकंड स्टेप पे। जो लेस स्टेबल है भाई उसको तो बनाने का ही नहीं है क्योंकि माइनर हो रहा है, मैं तो मेजर की बात करूंगा, है ना, यानी मोर स्टेबल की बात करूंगा। तो मेरे पास कंपाउंड आपके हैं CH3C डबल बॉन्ड C BrH और फ्री रेडिकल प्लस CH3 कार्बन फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड C H और Br। दिस इज Z एंड दिस इज E, है ना। Z का मतलब सिस, E का मतलब ट्रांस, है ना, अपोजिट आ रहे हैं। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे HBr का यूज करूंगा तो HBr ब्रेक होगा किसमें? H फ्री रेडिकल में और Br फ्री रेडिकल में। यहाँ पे भी HBr को ब्रेक करूंगा तो H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल में। अटैक कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है H फ्री रेडिकल करेगा बिकॉज H फ्री रेडिकल इज लेस स्टेबल। यहाँ पे अटैक कौन करेगा? यहाँ पे भी करेगा H फ्री रेडिकल क्योंकि H फ्री रेडिकल इज लेस स्टेबल, दैट मींस मोर रिएक्टिव। और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड C Br और H, जिसको हम लोग बोल रहे हैं Z या सिस, प्लस CH3C डबल बॉन्ड C H Br और H, जिसको हम लोग बोल रहे हैं E या बोल रहे हैं ट्रांस। तो आपके दो प्रोडक्ट फॉर्म हो गए हैं। आपके बेटा दो प्रोडक्ट फॉर्म हो गए और दोनों के दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे? मेजर प्रोडक्ट होंगे, है ना, यानी EZ कॉन्फ़िगरेशन दोनों के दोनों प्रोडक्ट शो कर रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब तक बात चल रही थी कि जब मैंने 1 इक्विवेलेंट HBr दिया, 1 इक्विवेलेंट HBr का मतलब क्या था? एक पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितने HBr चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं कि इफ वी टेक 2 इक्विवेलेंट HBr, अगर मैंने 2 इक्विवेलेंट HBr लिए तो क्या होगा? अब मुझे उसके बारे में बात करनी है। तो देखो एक इक्विवेलेंट लिया तो कहानी यहां पर समाप्त हुई, लेकिन इफ वी टेक 2 इक्विवेलेंट ऑफ HBr देन तो क्या होगा?
देन देखो इसको मिटा करके ये आपने नोट कर लिया होगा, इसी के आगे मैं रिएक्शन प्रोसीड करता हूँ, है ना, इसको मिटा करके इसी के आगे रिएक्शन प्रोसीड करता हूँ दोनों पार्ट्स के साथ। तो देखो हम लोग चेन प्रोपगेशन स्टेप के अंदर ही चल रहे हैं। जब एक इक्विवेलेंट था तो चेन प्रोपगेशन स्टेप यही समाप्त हो गई, लेकिन अगर दो इक्विवेलेंट है तो चेन प्रोपगेशन स्टेप आगे भी बढ़ती जाएगी। मिनिमम 2 स्टेप होते ही हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप में। अब यहाँ पर और क्या होगा, और फर्दर स्टेप्स चेन प्रोपगेशन स्टेप में बढ़ जाएंगे। तो देखो इसको रब कर रहा हूं, यहां तक आपने लिख लिया होगा। इसको ही मैं दोबारा से ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं कि इफ टू इक्विवेलेंट ऑफ HBr इज टेकन, अगर मैंने दो इक्विवेलेंट HBr के लिए तो क्या होगा, तो पहली स्टेप तो सेम होगी, H डबल बॉन्ड C Br और H जो Z था प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड C Br और H जो E था। तो दिस इज Z एंड दिस इज E। अब फर्दर आगे क्या होगा, जैसे मैं एक इक्विवेलेंट HBr और यूज करूंगा, एक इक्विवेलेंट यूज कर चुका है, देन नेक्स्ट इक्विवेलेंट ऑफ HBr यूज करूंगा, तो फिर से क्या होगा, देखो उस इक्विवेलेंट HBr के साथ भी वही होगा जो पहले वाले के साथ हुआ था। इनिशियली पेरोक्साइड ब्रेक होगा, और पेरोक्साइड ब्रेक होने के बाद क्या करेगा, RO फ्री रेडिकल बनाएगा, और वो RO फ्री रेडिकल फिर क्या करेगा, फिर से अटैक करेगा Br फ्री रेडिकल पे। वो RO फ्री रेडिकल जो है, सॉरी Br नहीं, H फ्री रेडिकल पे अटैक करेगा, और आपके पास फ्री क्या बच जाएगा, Br फ्री रेडिकल आपका फ्री बच जाएगा। तो दोनों जगह Br फ्री रेडिकल फ्री बच गया दोबारा। जिसको कंफ्यूजन हो, अभी जो हमने चेन इनिशिएशन स्टेप में किया था, सेम वही प्रोसेस करने के बाद हमने दोबारा से Br फ्री रेडिकल को बना लिया। अब देखो Br फ्री रेडिकल है तो फिर से क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा दोनों कंडीशन में। दोनों कंडीशन में बॉन्ड का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है दोनों के दोनों केस में। अब क्या होगा, Br फ्री रेडिकल या तो यहाँ अटैक करेगा या यहाँ अटैक करेगा, सेम इसमें भी यहाँ अटैक करेगा या यहाँ अटैक करेगा। अब ध्यान से देखो, जब एल्कीन थे तब हम इनको EZ बोल सकते थे, यानी सेपरेट कर सकते थे, लेकिन अगर ये वाला डबल बॉन्ड और टूट गया, यानी एक पाई बॉन्ड और टूट गया, तो ये बन जाएंगे एल्केन। और बेटा अगर ये एल्केन बन गए तो अब एल्केन में तो स्ट्रक्चर दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी एल्केन में दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अभी जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं आप देखना दोनों में सेम हो जाएगा, फिर हम किसी एक स्ट्रक्चर को लेके ही चलेंगे। देखो CH3CH फ्री रेडिकल CH Br, और यहां पर एक और Br फ्री रेडिकल जुड़ गया है, यहां पे जुड़ा है, एक बार यहां जुड़ सकता है, एक बार यहां जुड़ सकता है। तो अब इस बार यहां जोड़ लेते हैं, CH3CH Br CH फ्री रेडिकल Br, यहां जोड़ दिया। सेम देखो इसके साथ भी क्या होगा, सेम यही होगा, यानी इसमें भी एक बार यहां जुड़ेगा और एक बार यहां, यानी दोनों में प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सेम प्रोडक्ट इज फॉर्म, है ना, दोनों में प्रोडक्ट क्या होंगे, सेम होंगे। अब देखो ध्यान से, यहां पे मैं एक कंडीशन जनरेट कर रहा हूं। अब मैं जब HBr का अटैक कराऊंगा यहां पर, और यहां पर भी HBr का अटैक कराऊंगा, तो दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट ही क्या होगा, मेजर होगा, और दूसरा होगा माइनर। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो ब्रोमीन इज हेलोजन, एंड हेलोजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे भी ब्रोमीन इज हेलोजन, और हेलोजन के पास क्या होते हैं बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, कहां पर ब्रोमीन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोन पेयर सिंगल सिंगल लोन पेयर, या तो रेजोनेंस ही नहीं हो रही क्योंकि सिंगल सिंगल कंटिन्यू आ गया, अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड या लोन पेयर होता है ना। जबकि देखो लोन पेयर सिंगल सिंगल फ्री रेडिकल अब भी नहीं हो रहा, लेकिन लोन पेयर सिंगल फ्री रेडिकल, दैट मींस यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है रेजोनेंस, यानी अगर यहां पे रेजोनेंस हो रहा है तो ये क्या होगा, ये होगा मोर स्टेबल, ये होगा मोर स्टेबल। दोबारा बताता हूं, देखो लोन पेयर सिंगल फ्री रेडिकल है ना, लोन पेयर सिंगल फ्री रेडिकल क्या हो रहा है, अल्टरनेशन हो रहा है,
यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा है। जबकि यहाँ पे लोन पेयर सिंगल सिंगल, तो सिंगल 2 बार आ गया तो अल्टरनेशन नहीं हो रहा, क्योंकि उसके बाद फ्री रेडिकल आ रहा है, यानी यहाँ पे रिजोनेंस नहीं हो रहा। दैट मीन्स दिस इज लेस स्टेबल, दैट मीन्स दिस इज लेस स्टेबल। अब मेजर प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा, जो मोर स्टेबल होगा। दैट मीन्स अब H फ्री रेडिकल किस पे अटैक करेगा, यहाँ पर। यहाँ पे भी H फ्री रेडिकल कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर। यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH Br और Br, जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH Br CH2 Br। दिस इज, देखो, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, दैट मींस दिस इज मेजर एंड दिस इज बेटा माइनर। तो एक मेरा बना मेजर प्रोडक्ट और दूसरा मेरा क्या बन रहा है, माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। देन आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, कुछ ट्रेस पार्ट बचे होंगे जो आपस में रिएक्ट कर लेंगे, तो वो हमारे लिए कोई इतनी जरूरी नहीं है, आप लोग उसको खुद से परफॉर्म कर सकते हो। तो देखो, इस तरह से हम लोग एल्कीन और एल्काइन में क्या कराते हैं, मैकेनिज्म कराएंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ HX इन एल्कीन एंड एल्काइंस। तो एल्कीन और एल्काइन में हमने एडिशन ऑफ HX पढ़ लिया है, आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट मिल गए हैं। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स की। तो जरा नोट डालो या हेडिंग डाल दो स्पेशल पॉइंट, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। अब आप नोट डालो, हेडिंग डालो स्पेशल पॉइंट, और स्पेशल पॉइंट में लिखो HF HCl एंड HI। लिखो HF HCl एंड HI, HF HCl and HI does not give free radical addition reaction. HF and HCl and HI does not give free radical reaction in presence of peroxide. तो HF HCl and HI जो है वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ओनली HBr gives free radical addition reaction in presence of peroxide। ये मैंने प्रेजेंस लिखा है ना, प्रेजेंस ऐसे लिखता हूं। सिर्फ HBr ही क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देता है in presence of peroxide, because रीजन लिखो, because है ना, रीजन लिखो, फर्स्ट लिखो in HF क्यों नहीं देता, इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट in HF the bond dissociation energy in HF, the bond dissociation energy is very high। HF में क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, बहुत हाई होती है। तो पेरोक्साइड क्या करता है, HF के बीच का बॉन्ड नहीं ब्रेक कर पाता है। देन सेकंड लिखो इन HCl, है ना, हम लोग बात करें इन HCl, लिखो फर्स्ट प्रोपगेशन स्टेप इज इन HCl, फर्स्ट प्रोपगेशन स्टेप इज एक्सोथर्मिक। इन HCl first propagation step is exothermic, whereas second propagation step is endothermic। लेकिन सेकंड प्रोपगेशन स्टेप क्या होती है, एंडोथर्मिक। और देखो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी दोनों प्रोपगेशन स्टेप एक्सोथर्मिक होगी तभी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी, अदरवाइज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। जब HCl की बात हुई तो HCl में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप तो एक्सोथर्मिक थी, लेकिन भाई सेकंड स्टेप एंडोथर्मिक है। जब सेकंड स्टेप एंडोथर्मिक है यानी उसको परफॉर्म कराने के लिए अब मुझे अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो रिएक्शन अपने आप नहीं होगी। और हम लोग उन रिएक्शंस को पढ़ते हैं जो अपने आप हो रही है। देन देखो नेक्स्ट लिखो इन HI, नेक्स्ट लिखो इन HI the first propagation step
इज एंडोथर्मिक। HI में क्या होता है, पहली प्रोपगेशन स्टेप एंडोथर्मिक होती है एंड द सेकंड प्रोपगेशन स्टेप इज एक्सोथर्मिक दोबारा बोल रहा हूं, इन HI फर्स्ट प्रोपगेशन स्टेप इज एंडोथर्मिक whereas second propagation step is exothermic, है ना, in HI। नेक्स्ट लिखो फोर्थ पॉइंट, only in HBr both the propagation step is are exothermic। सारी की सारी प्रोपगेशन स्टेप क्या होंगी बेटा, एक्सोथर्मिक होंगी। यहां एक और पॉइंट लिखते हैं, लिखो HCl and HI gives electrophilic addition reaction। HCl and HI gives electrophilic addition reaction in presence or in absence of peroxide। यानी पेरोक्साइड प्रेजेंट हो या पेरोक्साइड एब्सेंट हो, HCl एंड HI जो है वो कौन सी रिएक्शन देंगे, वो देंगे हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़ा था ना भाई, हाँ बोलते क्यों नहीं हो। देखो करके बताता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ और उस एग्जांपल के बाद हम लोग इस लेक्चर को फिर खत्म कर देंगे और हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी खत्म हो चुका है और हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी खत्म आज कर देंगे। देन फिर हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो मैंने आपको दिया एक एग्जांपल, मैंने दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इस कंपाउंड में मैं रिएक्शन करा रहा हूं सबसे पहले HBr की इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। देन सेकंड मैं रिएक्शन करा रहा हूं HBr की इन प्रेजेंस ऑफ R2O2 और हीट। देन नेक्स्ट मैं करा रहा हूं HCl की रिएक्शन CCl4 और HCl की रिएक्शन R2O2 में। देन मैं करा रहा हूं HI की रिएक्शन CCl4 की प्रेजेंस में और करा रहा हूं देन HI की रिएक्शन R2O2 के साथ। देखो सबसे पहले HBr CCl4 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेगा तो हम लोगों ने पढ़ा था यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, है ना। ये क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CHBr और CH3। याद है, दिस इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और क्या हो रहा है, एमके रूल फॉलो हो रहा है। एमके रूल का मतलब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। जबकि जब मैं HBr को यूज करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2Br, क्योंकि HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में देता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और फॉलो करता है AMK एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और फॉलो करेगा बेटा कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करेगा। HCl क्या करेगा, HCl भी देखो CH3 CHCl और CH3, यानी HCl क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा और फॉलो करेगा मार्कोनिकॉफ रूल को। जिसने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं पढ़ी है भाई पहले उसको पढ़ लेना, नहीं तो तुम सोचते रह जाओगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे हो रही है। देन HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब HCl पेरोक्साइड की प्रेजेंस में किसको फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को नहीं करेगा, क्योंकि देखो अभी थोड़ी देर पहले लास्ट पॉइंट लिखा है कि HCl and HI always gives electrophilic addition reaction either peroxide is present or absent। तो peroxide हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, HCl and HI जो है ये हमेशा क्या देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। तो यहाँ पेरोक्साइड नहीं था लेकिन यहाँ पेरोक्साइड है, फिर भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम ही बनेगा, यानी फॉलो होगा
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फॉलो करेगा एम के रूल को, मार्कोनिकॉफ रूल को। सेम HI के साथ भी वही कहानी होगी, CH3 CHI CH3 और सेम वही चीजें होंगी। देखो पेरोक्साइड है लेकिन फिर भी ये क्या करेगा, फॉलो करेगा मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं। और ये बनाएगा CHI और CH3 और फिर से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, हमें पता होना चाहिए कि जब भी मैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पढ़ूंगा HX की इन एल्कीन में तो सिर्फ H भी आ रही है, जिसकी दोनों चेन प्रोपगेशन स्टेप जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, और सिर्फ HBr जो है वो पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है। HBr को छोड़कर ना HF शो करेगा, ना HCl शो करेगा, ना HI शो करेगा। और इसी के साथ हमारी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है समाप्त। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।